Good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and welcome to the KAPKA become third year student in the SDCC group. And I am CS Nupur Arora, your economic law teacher, and we already lots of things discussed in the KAPKA last classes, and you know very well. We already discussed the KAPKA how to what's the patenting system in India, what's the KAPKA patent, how to invent the KAPKA patent. ये सब चीजें आप लोगों ने क्या किया था, मेरे साथ डिस्कस किया था, मतलब मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आप लोग तो कुछ डिस्कस करते नहीं हो, तो ठीक है, जो डिस्कस मैं कर रही हूँ आप लोग उसी को सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि सुनते भी नहीं है आप लोग। तो हम लोगों का जितने भी क्लासेस बनाना है वो ज़ाहिर ही हो रहा है, बट स्टिल फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 क्या कहते हैं, ये वीडियोस को देखिए, सीन कीजिए, और उसके बाद फिर जो भी फीडबैक है वो हमें बताइए, ठीक है। चलिए, इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस था कि आपका कंसिडरेशन ऑफ प्री ग्रांट अपोजिशन, ये सब हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। नाउ ग्रांट ऑफ पेटेंट, डेफिनेटली सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट इज इशूड विद इन 7 days। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो क्या करते हैं, अच्छा ये शायद हम लोगों का अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया था। ग्रांट ऑफ पेटेंट, यस, जो सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट होता है वो 7 दिन में आपको इशू कर दिया जाता है, और साथ साथ में इशू करने के साथ साथ देखिए, इशू करने के साथ साथ जो मैटर है वो किसका है, अथॉरिटी का भी है, ये वाली बात भी है, ठीक है, कि वो अथॉरिटी ने किस तरीके से दिया है। साथ में आपका जो अथॉरिटी है वो उसको पब्लिश कर देती है ऑफिशियल जर्नल में, जिससे लोगों को ही पता चल जाता है ये पेटेंट अब इस बंदे के नाम पर है, और रजिस्टर हो जाता है गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कि कल अगर कोई बंदा चेकआउट करना चाहे, देखना चाहे कि भाई ये पेटेंट किसके नाम पर है, तो वो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आपको पूरी तरीके से दिख जाएगा। इसके अलावा फॉर अ टर्म ऑफ 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, 20 साल क्या कहते हैं के लिए आपको दिया जाता है। 20 साल ऐसा नहीं कि इज अ सिंगल टाइम की 20 साल तक आपको कुछ नहीं करना, फिर उसके लिए आपको हर 2 साल में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, तभी वो एक्सटेंड होगा। अगर आप 2 साल बाद उसको रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। इनफैक्ट क्या कहते हैं, आपका केवल 6 महीने तक का वेट किया जाएगा, 6 महीने बाद ये पेटेंट किसी और को ग्रांट कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेजेस फाइलिंग ऑफ क्या आपका टू ग्रांट ऑफ पेटेंट, सबसे पहले आपको प्रोविंशियल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल बेस पर, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आपका जो ये होता है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, वो मैंने आपको तो प्रॉम्प्टली कितने होते हैं, 18 महीने के लिए होता है। एंड रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 48 months, ठीक है, फ्रॉम द क्या आपका जो आपने जो फिक्स डेट है। एंड एग्जामिनेशन इशू ऑफ क्या आपका जो हमने FER, बिल्कुल सही बात है, जो हम लोगों ने एक तरह से क्या कहते हैं जो अपनी एप्लीकेशन लगाई है थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन की, हाँ भाई इस बंदे ने पेटेंट मेरी उसमें ही देख रेख में ही बनाया है, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। एंड देन उसके बाद क्या कर दिया जाता है, आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। एंड ऑल ऑब्जेक्शन टू बी कंप्लाइड विद इन 12 months, ठीक है ना, जितने भी 12 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन, और अगर अपोजिशन आता है, ठीक है, तो डिसीजन कंट्रोलर का होता है, उसको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। सेटिस्फाई नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो ठीक है, फिर वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। और साथ में जो अपोजिशन जिन्होंने किया है उनको भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है, आप ही का क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या किया जाता है, अपील। अपील तो ये होता है कि सम टाइम आपने सेटिस्फाई कर भी दिया, फिर भी कंट्रोलर ने क्या किया, डिसीजन दे दिया कि नहीं, वो रिजेक्ट कर रहा है आपके क्या कहते हैं पेटेंट को, तो अल्टीमेटली फिर अपील लगाई जाती है। एंड एपेलेट बोर्ड इज क्या कहते हैं, एपेलेट बोर्ड रिवोकेशन अमेंडमेंट, फिर तो उसके बाद एपेलेट बोर्ड के पास आप जाओ, और एपेलेट बोर्ड जो पेटेंट अथॉरिटी है, मतलब कंट्रोलर है, उसके ऑर्डर को रिवोक भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो वो जो उसे सही लगता होगा वो करेगा। इसके अलावा आपका देखिए एग्जाम्पल है, ये देखो मैंने दे रखा है एग्जाम्पल, ये रहा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट मतलब सर्टिफिकेट कैसा होता है, देखिए विजन रिसर्च, साथ में पेटेंटी का वो भी होता है कि उसने किस बेसिस पर लिया है। इट इज हियरबाय सर्टिफाइड दैट पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड टू द पेटेंटी फॉर एन इन्वेंशन एंटाइटल्ड क्या कहते हैं आपका सेमिनिस्टेड पॉलीमर्स चेन रिएक्शन PCR मेथड फॉर द रैपिड डिटेक्शन इन द स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी इनोवेटिव चीज है आपने बनाई है, वो 13 क्या कहते हैं आपको 20 जुलाई तक के लिए, आपको 20 साल तक के लिए आपको दिया जा रहा है, द प्रोविजन ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। और साथ में कंट्रोलर के सिग्नेचर होते हैं, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। एवरी 2 years में देखो लिखा हुआ, वी कैन सेव ऑन द एवरी ईयर देयर आफ्टर, ठीक है ना, क्लियर कि आपको हर 2 years में इसको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू करना, क्योंकि रिन्यूअल फीस होती है जो आपको पेटेंट अथॉरिटी को देनी होती है, तभी वो आपका एक्सटेंड होगा, अदरवाइज वो एक्सटेंड नहीं होगा।
फी शेड्यूल आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फॉर वन फॉर्म 1000 इंडिविजुअल, लीगल एंटिटी 4000, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन टाइम कितना आपका 300 रुपये पर मंथ एंड 1200 रुपये। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक जो पब्लिकेशन होता है, ठीक है, 9 एंड 2500, ये सब आप देख सकते हैं। यू कैन सी द कि आपका चार्ट एंड रिन्यूअल फीस आपका 3rd to 6th ईयर में इतनी होती है, 7th to 10th ईयर में इतनी होती है, 11th to 15th ईयर में इतनी होती है, एंड 16th to 20th ईयर में इतनी होती है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये टाइम आपका 2 साल से हटाकर 1 साल कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, मैं चेक कर एक बार आपको फिर भी बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर साल ही आपको रिन्यूअल फीस इसके अंदर देनी होती है। पहले 2 साल में था, अब आपका 1 साल हो चुका है, ठीक है। पेटेंट क्या आपका इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है बेटा, इसमें 2 चीजें होती हैं, तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट और एक पासिंग ऑफ। इन्फ्रिंजमेंट तो ये होता है कि व्हेन यू गॉट द क्या आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ योर पेटेंट एंड समबडी यूज योर पेटेंट विदाउट योर क्या कहते हैं परमिशन, तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम ऑन दैट पर्सन, ठीक है, अंडर द क्या आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट, ठीक है, आप केस फाइल कर सकते हैं। एंड पासिंग ऑफ में, ठीक है, यू कैन क्लेम द क्या आपका इफ योर पेटेंट इज रजिस्टर्ड, ईदर योर पेटेंट इज रजिस्टर्ड और योर पेटेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। आप दोनों केस में क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं पासिंग ऑफ में। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ, द इन्फ्रिंजमेंट claim only claim by the क्या आपका person, the patentee when your patent, ठीक है, get the registration, ठीक है, और अगर क्या कहते हैं if you are not registered, your patent is not registered, तो you can claim on the क्या आपका passing off। तो है ना, patent infringement is the commission of a prohibited act with respect to patented invention without permission from the patent holder, ठीक है ना। इसके बाद टाइप ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, सबसे बड़ी बात, द थर्ड पार्टी हैज विलफुली इंटेंशनली स्टोल द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इन्वेंटर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। इन डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू द अनफेयर प्रैक्टिस दैट डज not give a clear indication that patent is bought and sold in the क्या आपका मार्केट। आ रही मेरी बात समझ में। तो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट तो क्या होता है, जब थर्ड पार्टी विलफुल इंटेंशनली किसी की टेक्नोलॉजी को क्या कर लेता है, स्टोल कर लेता है विदाउट हिज प्रायर परमिशन। और इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है, इट रेफर्स टू द अनफेयर प्रैक्टिस दैट डज नॉट गिव अ क्लियर इंडिकेशन दैट पेटेंट इज बॉट एंड सोल्ड इन द क्या आपका मार्केट। आ रही मेरी बात समझ में। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट में अनफेयर प्रैक्टिस की आप डज नॉट ए क्लियर इंडिकेशन पेटेंट इज बॉट एंड सोल्ड इन द क्या आपका मार्केट, ठीक है। इसके अलावा बेसिक फीचर ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट भाई ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल है या आप उसको बदनाम करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। इन्फ्रिंजमेंट बिहेवियर, वॉयलेशन ऑफ क्या आपका लीगल रूल, क्योंकि सीधी सी बात है अल्टीमेटली आप दूसरे के लीगल रूल्स को वॉयलेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब उसने पेटेंट अपने नाम पर रजिस्टर कराया तो उसका पर्पस ही यही था कि वो उस पेटेंट का क्या करे, इस्तेमाल करे। अगर किसी को करना है तो वो उससे ले, क्योंकि जब वो इतना उसने मेहनत किया है तो वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो आप क्यों कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो अल्टीमेटली उसके अधिकारों के क्या है, अगेंस्ट है। तो कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जो उसके अधिकारों के अगेंस्ट। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली वी कैन क्लेम ऑन यू, वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी कि जो ये पेटेंट है इसको इस तरीके से समझिए कि अल्टीमेटली पेटेंट एक ऐसा राइट हो गया जो अल्टीमेटली आप लोग को क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि अगर आपने कोई भी इंटेलेक्ट बनाया है, ठीक है, जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया है, उसका प्रोसेस इन्वेंट किया है, तो अल्टीमेटली आप उसको क्या करें, केस फाइल मतलब उसको क्या करें, आप रजिस्टर कराएं, क्योंकि रजिस्टर करने से जो आपका पार्ट है वो मजबूत हो जाता है कि कल अगर मान के चलिए कोई बंदा क्या कहते हैं आपके ऊपर क्लेम करता है, कुछ भी करता है, तो पहले उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये पेटेंट आपका नहीं है। अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो अल्टीमेटली आपको प्रूव करना पड़ेगा ये मेरा पेटेंट कैसे है, क्योंकि सामने वाला बंदा तो कह देगा कि भाई अगर इसका रजिस्टर ही था तो इसने रजिस्टर क्यों नहीं कराया, ठीक है ना। इसके बाद आपका व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, बिल्कुल कि मतलब अल्टीमेटली क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको एक अगर वर्बली अगर आपको बताऊं तो सीधी सी बात है कि आप डैमेज क्लेम कर सकते हो कि जितना भी आपके नाम के साथ उसने, क्योंकि देखिए जितने भी वेल नोन क्या होते हैं पेटेंट होते हैं, हर बंदा उसका इस्तेमाल करना चाहता है जिससे उसकी इतनी चीज अपने प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट अगर आप क्या कहते हैं बट अगर सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि भाई ये मेरे वेल नोन पेटेंट का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपसे डैमेज क्लेम करता है। कैसे कैसे डैमेज क्लेम करता है, जितना भी अब तक आपने कमाया होता है उसकी कमाई आपको किसको देनी होती है, क्या कहते हैं जो बंदा है जिसका पेटेंट है उसको देनी होती है, और साथ में जितना भी कमाना तो आप छोड़िए, इसके अलावा जितना भी वो क्लेम करता है आप पे कि भाई इसकी वजह से मेरे नाम पर, क्योंकि इसने वो प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेचा जो मैं बेचता था, इसने क्या कहते हैं लोकल प्रोडक्ट बनाकर मेरे नाम से बेचा और इसकी वजह से मेरी इमेज हुई डाउन हुई, तो वो अपनी इमेज का भी आप लोगों से क्या करता है, क्लेम करता है। तो अल्टीमेटली एंड नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन फेस इफ यू इन्फ्रिंज द क्या आपका पेटेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द क्या आपका पेटेंट ऑफ द पर्सन। तो अल्टीमेटली इसमें मैं आपको यही बोलूंगी कि
कि अगर आप कभी भी कुछ भी ऐसा करने की सोचे तो आप उसके कॉन्सिक्वेंस को जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरे की चीज को अगर बिना परमिशन के छुआ जाता है तो अल्टीमेटली फिर आपको रुक्कास को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। चलिए खैर, इसके साथ ही वी शुड ओवर आवर क्लास, वी शुड मीट इन द नेक्स्ट क्लास।